जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ तीज त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। शायद ही ऐसा कोई दिन निकलता होगा जब कोई खास पूजा पाठ का संयोग नहीं बनता हो। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग ही महत्व है। सप्ताह के प्रत्येक दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधि विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को माँ देवी लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत कोई भी कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है। खीर का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय का भोजन करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित करके उसकी नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। चलिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बहुत बढ़ गई थी। जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नाम की स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी, उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की बहुत सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी संगति में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप उसकी हालत इतनी खराब होगी कि भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में फंस गया। दोस्तों के साथ भी उसे शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में लगाने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई। उसके रोम रोम आनंदमयी हो उठा। शीला उस माताजी को अंदर की आदर के साथ बुला लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला को समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख करके रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। तो माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। तो माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। तो माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बहुत ही आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं।
दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ तो यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया और उस दिन उसने शीला को न तो मारा न सताया। तो शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। तो शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक जो है वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोल करके लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत, इसके प्रभाव को देख करके उस गली मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदा बना रहे, आपके घर में सदा बरकत हो और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करें। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।